हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स को। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। इससे पहले हम लोग दो टॉपिक को कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर पहले की दो क्लास को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा 15, 21 और 36 का सबसे छोटा सार्वगुणज माइनस 18, 20 और 30 का सबसे छोटा सार्वगुणज बराबर है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, सीटेट में प्रत्येक वर्ष एक या दो प्रश्न इस तरीके के हमें देखने को मिलते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। जब भी हमसे कहा जाए कि किसी भी संख्या को देकर, चाहे यहाँ जो संख्या दी गई है वो हो या फिर कोई अन्य संख्या देकर बोला जाए कि इसका सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होगा, तो वैसी स्थिति में हम उसका एलसीएम यानी लघुत्तम निकालते हैं। और अगर हमसे बोला जाए कि किसी भी संख्या का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या होगा, तो वैसे स्थिति में हम क्या करते हैं, उसका एलसीएफ निकालते हैं, यानी कि उसका महत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटा सार्वगुणज क्या है। तो सबसे पहले हम लोग 15 का, 21 का और 36 का एलसीएम निकालेंगे। देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से ये 5 बार में कट जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा और 3 से जब हम लोग 36 में भाग देंगे तो आएगा हमारा 12। और जब हम लोग इसे गुना करेंगे, 3 से 5 में गुना करेंगे तो आएगा हमारा 15। 15 से 7 में गुना करेंगे तो आएगा हमारा 105 और 105 से 12 में गुना करेंगे तो हमारा आएगा 1260। उसी तरीके से ये जो दूसरी संख्या हमें यहाँ दी गई है 18, 20 और 30, इसका भी एलसीएम निकाल लेना है। और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इन संख्याओं का एलसीएम जो है वो 180 आएगा। अब इसमें कहा जा रहा है माइनस का साइन है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो पहले ये 3 संख्याएं थी इनका जो एलसीएम था वो हमारा आया था 1260। अब इसमें से 180 को घटाएंगे और जब आप घटाएंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी। देखिए, आपको एलसीएम एचसीएफ तो आता ही होगा यहाँ तक, बस आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। मैं बस यहाँ पर तरीका बता रही हूँ ताकि आप सॉल्व कर पाए आसानी से। आगे देखेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न है 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज गुना 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज। यहाँ पर न्यूनतम सार्वगुणज की बात की जा रही है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। पहले हम लोग 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 48 यानी 48 आएगा। उसके बाद 10 और 15 का भी एलसीएम लेंगे और बीच में हमारा यहाँ जो साइन है, जो निशान है वो गुना का है, तो पहले हम लोग गुना का निशान देंगे। उसके बाद 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 30। अब इसे, इन संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे तो फिर जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है इन प्रश्नों को। मैथ से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि समझने की जरूरत है। आगे देखेंगे। देखिए, तीसरा प्रश्न है 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है। यानी कि इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 5, 10 और 35 का हमें एलसीएम लेना होगा, एलसीएम निकालना होगा और उसके बाद इन्हीं संख्याओं का यानी 5, 10 और 35 का हमें एचसीएफ करना होगा, महत्तम करना होगा। और उन दोनों को, जितना भी संख्या हमारा आएगा उसे हम आपस में घटा देंगे। जैसे 5, 10 और 35 का हम लोग एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर। देखिए, इसे सबसे पहले हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2 और यहाँ आ जाएगा 7। अब ये किसी दूसरी संख्या से डिवाइड तो होगा नहीं, तो 5 से जब हम लोग 2 में गुना करते हैं तो आता है हमारा 10 और 10 में जब हम लोग 7 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 70। यानी कि इसका जो एलसीएम हो गया वो हमारा आ गया 70। वैसे ही इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 5 से 10 में जैसे सामान्य भाग हम लोग देते हैं वैसे ही देंगे। 5 से जब हम लोग 10 में भाग देंगे तो 2 बार में ये कट जाएगा आसानी से। अब क्योंकि इस संख्या से पूरी तरह यह विभाजित हो गया, इसलिए 5 से ही हम लोग 35 में भी भाग देंगे तो यह भी हमारा विभाजित हो जाएगा 7 बार में। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एचसीएफ जो है हमारा वो 5 हो गया।
अब हमसे बोला जा रहा था कि इसमें अंतर की बात की जा रही है, यानी घटाव की बात की जा रही है। तो फिर आप 70 में से, क्योंकि इसका HCF आया था हमारा 5, तो 5 को घटा देंगे और आंसर आपका निकल के आ जाएगा 65, यानी कि ऑप्शन डी पर जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ तक हो गई बात। उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने में, और अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे देखेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न है, 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सारगुणज और 5, 6, 9 का सबसे छोटा सारगुणज का अंतर क्या है। देखिए, प्रश्न में कभी आपसे योग पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, या फिर गुणा करने के लिए बोला जा सकता है, भाग करने के लिए बोला जा सकता है, लेकिन तरीका हमारा हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है सबसे छोटा सारगुणज। तो सबसे पहले हम लोग 4, 5 और 6 का LCM लेंगे। जब आप LCM लेंगे तो हमारा आएगा 60, यानी 60। और वैसे ही 5, 6 और 9 का भी सबसे छोटा सारगुणज ही पूछा जा रहा है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 5, 6 और 9 का LCM लेंगे, तो हमारा आएगा 90। अब हमसे अंतर करने की बात की जा रही है, तो जब हम लोग 90 में से 60 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें चाहे जो कुछ भी करने के लिए दिया रहे, आप ध्यान देंगे कि वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि किसी एक संख्या का ऊपर में दिया हुआ होता है सारगुणज निकालने के लिए, और दूसरी संख्या का सबसे बड़ा सारगुणनखंड निकालने के लिए दिया होता है। तो आप प्रश्न पर ध्यान देंगे और इसी तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।